हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 30 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल यूज दिखाने जा रहा हूं कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर ऑटो डेस्क फंक्शन। करेक्ट। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में डिफरेंस बताया है कि क्या हम इनको बोलते हैं और कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। आज मैं पावर बीआई के सेटअप में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन है। करेक्ट। जैसे कि अभी बात की है मैंने टेबल, ये दोनों फंक्शन किसके अंडर आते हैं? टेबल के अंदर। एक काम करते हैं, मॉडलिंग पे जाते हैं। ये देखिएगा न्यू टेबल आ गया। करेक्ट। न्यू टेबल पे आपने जैसे ही क्लिक किया, ये वर्किंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, मान लीजिएगा इसका नाम लिखा कैलेंडर टेबल। करेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है इसका नाम कैलेंडर टेबल अंडरस्कोर डेस्क। करेक्ट। यहां पर आपने जैसे ही आपने लिखा CAL आ गया कैलेंडर। आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट देना है। स्टार्ट डेट क्या हो जाएगी? आप मैनुअल ऐसे भी इंटर कर सकते हैं, जैसे 1/1/2024। करेक्ट। स्टार्ट डेट में आपने ये फिल कर लिया। एक काम कर लीजिएगा, इसी को कॉपी कर दीजिएगा। करेक्ट। और यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसको 15 कर दीजिएगा आप। करेक्ट। जैसे आप इंटर करते हैं, ये क्या कहेगा चेक कर लेते हैं। इसका सबसे पहले कॉलम टूल पे जाके इसको डेट में सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1 से लेके 15 तक हमारे पास क्या आ गई है? डेट आ गई है, क्योंकि आपने कैलेंडर में ये मैनुअल इंटर किया है। करेक्ट। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जैसे कैलेंडर टेबल है, अगर मान लीजिएगा अगर आप मैनुअल नहीं इंटर करना, एक डेस्क फंक्शन होता है डेट, ये भी आप पुट कर सकते हैं। ईयर में आपने 2024, मंथ में आपने 1, डे में 1। करेक्ट। सेम एज इट इज एंड डेट में भी आपने यही करना है, मंथ 1 और 15 डे। डेट का काम ओवर, कैलेंडर का काम ओवर। इंटर जैसे हिट करते हैं, ये देखिएगा सेम आउटपुट आ गया। करेक्ट। ये समझ गए आप? ऐसे करके आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक कैलेंडर टेबल हमारे पास इंसर्ट होकर आ गई है। करेक्ट। आप मान लीजिएगा कैलेंडर ऑटो डेस्क का यूज करते हैं तो क्या देगा? उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है। मान लीजिए यहां पर क्लिक किया आपने, न्यू टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही आपने न्यू टेबल पे क्लिक किया, इसका नाम लिखिए कैलेंडर ऑटो टेबल डेस्क, CAL। ये देखिएगा कैलेंडर ऑटो आ गया। टैब प्रेस कीजिएगा। ये फिजिकल ईयर है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। जैसे आप इंटर हिट करते हैं, अब आपके पास एक एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज क्या आएगा? कैलेंडर ऑटो फंक्शन कैन नॉट फाइंड अ बेस कॉलम ऑफ डेट टाइम टाइप इन द मॉडल। कहने का मतलब है आपके पास कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसको वो रीड कर पाएगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को स्कैन करके आपको आउटपुट देगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक काम कर लीजिएगा, होम पे जाइए, एक एक्सेल को इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये मेरे पास रॉ डेटा है, सैंपल डेटा है मेरे पास। एक काम कर लीजिएगा, टाइम इंटेलिजेंस को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आपने इसे ओपन किया, ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्टिंग होने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आपने टिक किया, यहाँ पर टिक करने के बाद इसको लोड कर लीजिएगा। जैसे ही आपने इसको लोड किया, ये देखिएगा इसने इतनी रोज ले ली है। करेक्ट। ये हमारे पास टेबल है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की हमारे पास टेबल है। सबसे पहले इसके कॉलम देख लीजिए। सर डेट है, प्रोडक्ट है, सेल्स अमाउंट है, रीजन है। करेक्ट। ये है कैलेंडर और ये है कैलेंडर ऑटो। इस पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास डेटा आ गया है। पहले क्या था? एक एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो रीड नहीं कर पा रहा था। अब हमारे पास एक टेबल इंसर्ट होकर आ गई है। चेक कर लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1 जनवरी। करेक्ट। और उसने मैक्सिमम में
31 दिसंबर 2024। करेक्ट। अब आपने समझ लिया कि कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो को हम कैसे यूज कर सकते हैं और एक टेबल बना सकते हैं। करेक्ट। तो आज मैंने आपको प्रैक्टिकल वे करके बताया कि कैलेंडर का हम यूज कैसे कर सकते हैं और कैलेंडर ऑटो का यूज कैसे कर सकते हैं, और इसमें क्या एरर आता है, जैसे कि आप कैलेंडर ऑटो में आपने अभी देखा होगा, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी मैंने आपको अभी बताया है। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।